हेडिंग डाल लो बेटा, क्लोजिंग एंट्रीज। क्या हेडिंग डालनी है? क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज लिखो बेटा, लिखो, लिखो बेटा। एट द एंड ऑफ द ईयर, लिखो बेटा, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, on 31st of March, on 31st of March, all temporary, all temporary, all temporary and nominal accounts, nominal accounts are to be closed, are to be closed. All temporary and nominal accounts are to be closed in the trading or P&L account, in the trading or P&L account, to trading and P&L account, to find out, to find out, to find out the gross profit and losses, to find out the gross profit and loss, to find out gross profit and loss and net profit and loss of the business, and net profit and loss of the business, net profit and loss of the business. आगे लिखो, temporary nature accounts are, temporary nature accounts are expense and losses, expense and losses, expense and losses and income gain profit, and income gain profit, purchase and sales also, purchase and sales also, purchase and sales also. आगे लिखो, आगे लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। कैसा होता है ट्रेडिंग अकाउंट? ऐसा होता है, डेबिट साइड में क्या आते हैं और क्रेडिट साइड में क्या आता है? डेबिट साइड में आते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेस, मतलब सारे के सारे दुख। क्या? सारे के सारे दुख। क्रेडिट साइड में क्या आता है? इनकम गेन और प्रॉफिट, सारी की सारी खुशियां, सारी की सारी खुशियां। डेबिट में दुख और क्रेडिट में खुशियां। यहां सबसे पहले क्या पड़ा होगा हमारे पास बेटा? बोलो, ओपनिंग स्टॉक, जो साल के शुरू में स्टॉक होगा। फिर क्या आएगी यहां पे? परचेज। क्या आएगी? लेस रिटर्न। क्रेडिट साइड में क्या आएंगी? सेल्स लेस रिटर्न। यहां पे क्या आएंगे? सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और यहां से क्या निकल जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। क्या निकल जाएगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटे को मेरे? ध्यान से समझो, मैंने साल भर में ना 40,000 रुपए की सेल करी और 10,000 का स्टॉक मेरे पास बचा पड़ा है। कितने की सेल करी मैंने साल भर में? 40,000। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 4,000 का था। परचेज मैंने करी 26,000 रुपए की और 10,000 मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है। बताना कितना हो गया? 40 और 10 50। यहां भी झूठ मूठ में क्या लिखेंगे? 50। 50 में से 40 गए तो कितना बच गया? 10,000। क्या आ गया हमारा? ग्रॉस। एक काम करो, डायरेक्ट एक्सपेंस को 12,000 कर दो। क्या कर दो? अब बताओ प्रॉफिट कितना बचा? 8,000। हाँ या ना? अब समझो, मेरे साथ साथ बोलो, बोलो 40,000 का, ऐसे बोलो, बोलो 4,000 का माल पहले पड़ा था, 26,000 का और खरीद लिया, 30,000 हो गए। जब 12,000 खर्च हो गए, कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 42 हो गए ना? कितने हो गए? 42 में कितने का सामान बेच दिया और कितने का अभी भी एग्जिस्ट करता है? 10 का। इसका मतलब हमें पूरे साल में बिजनेस करके कितने का प्रॉफिट हुआ?
8,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। कैसा प्रॉफिट हुआ? अच्छा बताओ, आपको जर्नल का लेजर बनाना आता है? लेजर का क्या बनाएंगे? जर्नल। लेजर की क्या बना रहे हैं हम? जर्नल। ये लेजर पोस्ट समझ आ गया? अब ध्यान से समझो, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी? ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बताओ क्या है? ओपनिंग नहीं, ओपनिंग स्टॉक की देखो, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो बच गया, खरीदा था बेचने के लिए, कुछ पोर्शन बिक गया और कुछ पोर्शन बिका, तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये आपकी क्या बन गई? एसेट। क्या बन गई आपकी? तो आप क्या कहोगे? आप कह दोगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने कहा था ना लॉजिक आगे चल के बताऊंगा। इसने मेरे खर्चे को कम किया। खर्चे को क्या करा? मैं आपको समझाऊं, एक बार एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। एक चीज होती है सीओजीएस। क्या होता है? बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितने का सामान था मेरे पास? बोलो कितने का, और खरीदा कितना हो गया? 30। 12,000 खर्च हो गए, कितने हो गए? 42। 42,000 में से बोलो 10,000 का स्टॉक हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। बताओ कितने का सामान बेच दिया होगा? बोलो 32। कितने का स्टॉक बेच दिया होगा? 32। कितने का स्टॉक बेचा होगा? तो सर फॉर्मूला बनाओ, क्या फॉर्मूला होगा सीओजीएस का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ या ना? साल के शुरू में कितने का स्टॉक पड़ा था? 4। कितने का खरीदा? कितना खर्चा कर दिया? कितने का स्टॉक आज भी पड़ा हुआ है? तो बताओ कितने का स्टॉक बेचा है? 32,000 का स्टॉक एट कॉस्ट है। क्या है ये? एट। और सेल्स किस पे करते हैं? एट सेलिंग प्राइस पे। 32,000 का माल कितने में बेचा है? बोलो। तभी तो मेरा क्या निकल आया? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला बना ग्रॉस प्रॉफिट का? सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स माइनस सेल कितने की करी है? सामान था कितने का? तो 8,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हाँ या ना? इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक वो बचा हुआ स्टॉक है, खरीद के तो लाए थे बेचने के लिए, पर ईयर एंड पे इतना स्टॉक हमारा बिका नहीं है। ऐसा ना कि 31 के मार्च तक सारा सामान बिक ही जाएगा।
क्या होता है 31 मार्च की नाइट को आपके पापा की शॉप का सारा सामान खाली हो चुका होता है या कुछ पड़ा होता है? उसमें पड़ा ही होता है। पूरे साल खरीदते भी रहते हैं और बेचते भी रहते हैं। देखो कितना खूबसूरत अकाउंट है। एक ही बार में प्रॉफिट निकला है पूरे का पूरा। पूरे साल सामान खरीदा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे। बेचा किस पे होगा? और फिर खर्चे वर्चे माइनस करके सब कुछ एडजस्ट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 8,000 का। यहां तक किसी को कोई डाउट है पहले बताओ, एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। लिखो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने बताया नहीं कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। देखो लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस which are related to the which are related to the purchase and production. Direct expenses are those expenses which are related to the purchase and production, जो परचेज से रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जिनके बिना सामान खरीदना या उत्पादन प्रोडक्शन करना पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल्स पावर, power and fuel, power and fuel related to the purchase and production. Like example, power and fuel, wages, लिखो wages, fuel and power, wages, carriage inward, cartage, freight inward, freight inward, एक्सेट्रा, और बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेट सपोज मैं इसमें मान लेता हूं कि वेजेस है। क्या है बेटा? पावर है और फ्यूल है। मान लो 6,000 ये है, 3,000 ये है, हो गए 12,000। अच्छा बताओ जब पूरे साल वेजेस दी होंगी आपने, पूरे साल क्या दी होंगी, तो आपने क्या कहा होगा? वेजेस अकाउंट डेबिट। कैश दिया होगा तो कैश क्या दिया होगा, और नहीं दिया होगा तो क्या बोल दिया होगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलो हाँ या ना। अब इस वेज खर्चे को रखना है अगले साल बैलेंस शीट में ले जाके अगले साल लेके जाना है कि इसी साल क्लोज कर देना है? कहां से क्लोज करोगे? वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी क्लोज थ्रू दी ट्रेडिंग अकाउंट। और एंट्री क्या होगी बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही जब आपने पूरे साल पावर का बिल दिया होगा तो क्या कहा होगा? पावर डेबिट टू कैश बैंक। और जब क्लोज करा होगा तो क्या कहा होगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पावर। तो ये खर्चा क्या कर दिया? देखो टेम्परेरी नेचर अकाउंट है ये, जिस साल खुलेगा उसी साल बंद भी हो जाएगा। क्यों बंद कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम सभी छोटे छोटे टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं सो दैट कि हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन में फटाफट कैपिटल में से क्या करने चले जाते थे? माइनस। अब बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, खर्चों को वहीं रहने देंगे। ईयर एंड पे कहां से क्लोज कर देंगे? ट्रेडिंग और पी एंड एल से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां से क्लोज होते हैं? ट्रेडिंग से। और इनडायरेक्ट कहां से क्लोज होते हैं? पीएनएल से। कहां से क्लोज होते हैं? पीएनएल से। इस सिर्फ 3 ही खर्चे नहीं होते, ऐसे बहुत सारे और खर्चे हैं जिनकी संक्षिप्त में चर्चा हम चैप्टर नंबर 18 में जाके करेंगे, जिसका नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर है? अभी सिर्फ मैंने आपको 2-3 खर्चों के नाम बता दिए, बस ये बता दिया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बिना प्रोडक्शन या परचेज पॉसिबल नहीं है। ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। क्लियर है? ऐसे बताओ फ्यूल की क्या एंट्री होगी? फ्यूल टू कैश बैंक। और ईयर एंड पे क्लोज कहां से करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू फ्यूल। ऐसे ही कैरेज होगा, कार्टेज होगा, फ्रेट इनवर्ड होगा, तो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है और ऐसे ही होंगे। कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और बाद में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज। देखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यही तो होगी।
कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट कर लीजिए इनको। लिखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखो बेटा इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। नॉमिनल अकाउंट इन नेचर कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू कैलकुलेट दी its main objective to calculate the its main objective to calculate the net profit and losses of the business. Its main objective to calculate the net profit and losses of the business. क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस। डेबिट ऑल, देखो डेबिट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट लाइन में लिखना डेबिट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस and credit all incomes. Debit all indirect expenses and credit all incomes other than sales. सेल्स तो कहाँ गई थी? बोलो सेल्स कहाँ गई थी? ट्रेडिंग में। तो उस इनकम को छोड़कर जितनी बाकी बची इनकम है वो किसमें चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। और डेबिट में सारे के सारे क्या आ जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस कहां चले गए थे बताओ? बोलो डायरेक्ट एक्सपेंस कहां गए थे? ट्रेडिंग में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां आएंगे? पीएनएल में। क्रेडिट में क्या आएगी? बोलो क्रेडिट में आएंगी खुशियां। क्या आएंगी? इनकम गेन और प्रॉफिट। डेबिट में क्या आएंगे? एक्सपेंस और लॉसेस, मतलब सारे के सारे दुख। सर इनकम में कौन कौन सी इनकम आ सकती है? सर डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, बेड डेट रिकवर हो सकता है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है, और दुनिया भर की इनकम है। कोई छोटी मोटी मिसलेनियस इनकम हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, बेड डेट रिकवर हो सकते हैं, रेंट रिसीव हो सकता है, मिसलेनियस इनकम हो सकती है। डेबिट में सारे क्या आएंगे? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है? सुन लो पहले, नोट बाद में करना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। सर जैसे कि अच्छा वहां वेजेस दी थी, लेबर को वेजेस दिए बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है? पर इंप्लॉय को सैलरी दिए बिना प्रोडक्शन पॉसिबल है? हाँ प्रोडक्शन तो हो ही जाएगी। ठीक है। अच्छा बताओ मेरी फीस क्या है? मेरी फीस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट है ना, इसके बिना कोचिंग चल ही नहीं सकता। और मैडम को सैलरी देना क्या है? इनडायरेक्ट। वो नहीं भी हो तो कोचिंग चल जाएगा, पर मैं नहीं होऊंगा, टीचर नहीं होगा पढ़ाने के लिए, तो हमें क्या मिलती है? डायरेक्ट वेजेस। मजदूर है ना, क्या कर रहे हैं? सामने कौन बैठा है बताओ? रॉ मटेरियल। क्या बैठा है? इसको किस में कन्वर्ट करना है? फिनिश गुड्स। कौन बैठा है सामने? रॉ मटेरियल। पास हो गए तो कह देंगे फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो गए, और नहीं हुए तो बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसे। चलो ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में? सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस, टैक्सेस, रेंट और डेप्रिसिएशन और एक्सेट्रा, और भी दुनिया भर के खर्चे हैं। ये लो बेड डेट, फिर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। ठीक है जी। और यहां से क्या निकल आएगा बताओ? हमारा नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से। आओ जी कुछ लिख ही लेते हैं। 8,000, 300, 200, 500, 1000, 2000, लो 3000, 3 2 5 6 और 1 7,000, 7 और 8 15,000। खर्चे बोलो 1000, 600, 400, 300, 200, 500, 150, 350, 1000, 2000, 2500, 3000,
3500, तो बहुत ही कम हो गए ना, बढ़ा लो थोड़े से। एक एक 2400, 1400, 1300, 1000, 1500, अब बोलो 3000, एक मिनट को 3000, 4, 5, 6। यार गड़बड़ होगी, बताना कितना आ रहा है, ये देखो ना 500, 1500, 2000, 2000, 3000, 4000, 4500। कितना आ रहा है, 8000, पक्की बात बात। है, विश्वास कर ले, 8900 तो क्या, हाँ जी, कितने बच गए, 5100 का सगन डल गया नेट। प्रॉफिट का, कितने का सेकंड डल गया, 5100 का नेट प्रॉफिट का सेकंड डल गया, ठीक है जी। अब चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब रेंट मिला होगा तो आपने पूरे एंट्री क्या करी होगी, गलत, 6000, हाँ सॉरी 6100, चले, ये लो, एक काम करूं, इसको 1600 कर देते हैं। अब तो हो गया, अब क्या हो गया, 5100 हो गया, अब ठीक है, 2400, 1600, 1400, 1300, 1200, 1500, 150 और 350, 9900 ही हो रहा है, 9900, 15,000 में से 9900 का तो क्या गया, 5100, कोई डाउट किसी को यहां तक, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, नोट वोट कुछ मत करना, बस बोर्ड पे देखना, जब आपको डिस्काउंट मिला होगा तो आपने क्या कहा होगा पूरे साल में, बोलो, एंट्री क्या करी होगी, मजे तो आ ही गए, आपने कहा होगा क्रेडिटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, बोलो हाँ है ना। अब डिस्काउंट रिसीव कैसा अकाउंट है, परमानेंट या टेम्परेरी, इसे क्या करना है, रखना है, खत्म करना है, अच्छा ये इनकम है ना मेरी, क्या है मेरी, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट इनकम कहां से क्लोज होती है, P&L से, अब इसे क्लोज करो, क्या कहोगे, कहोगे डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक कर दी। दूसरी, जब आपको कमीशन रिसीव हुई होगी तो आपने क्या कहा होगा, कैश डेबिट टू कमीशन रिसीव। अब इस इनकम को रखना है कि खत्म करना है, ऑल टेम्पररी नेचर अकाउंट्स आर टू बी क्लोज थ्रू दी ट्रेडिंग और P&L अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, तो इस इनकम को खत्म करो, क्या कहोगे, अब कहोगे कमीशन रिसीव डेबिट टू, तो पीएनएल में जाके क्या हो गई है, क्लोज हो गई, देख रहे हो। जब आपको इंटरेस्ट मिला होगा तो आपने क्या कहा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, और अगली एंट्री क्या हुई होगी, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट डेबिट तो क्या, टू पीएनएल अकाउंट, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई बोलो, तीनों इनकम की एंट्री हो गई। आओ अब एक्सपेंस की एंट्री करें, किसकी एंट्री करें, खर्चों की, किसकी एंट्री करें, जब आपने पूरे साल सैलरी दी होगी तो आपने क्या कहा होगा, आपने कहा होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, बोलो हाँ या ना। अब आपने क्या, क्या होगा, अब जब आपने सैलरी क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, सैलरी देना एक्सपेंस खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा कहां से क्लोज होगा, P&L से, खर्चा किया था तो डेबिट किया था, और जब क्लोज करेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कोई डाउट यहाँ तक बेटा किसी को, सैलरी में किसी को डाउट, सैलरी पहले डेबिट हुई फिर क्या कर दी, क्रेडिट करके खत्म कर दी, क्या कर दी, खत्म। सारे नॉमिनल अकाउंट, सारे टेम्पररी नेचर अकाउंट ईयर एंड पे जाके क्लोज हो जाते हैं, कौन से अकाउंट में, ट्रेडिंग और P&L में। जितनी छोटी 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 नदियां होती है ना, झीलें झरने, वो एट लास्ट आगे कहाँ मिल जाते हैं, हिंद महासागर में। ट्रेडिंग डेटा कौन सा अकाउंट है, महासागर, हिंद महासागर, जिसमें सारी छोटी छोटी चीजें आगे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और नेट बड़ा नाम रखेंगे गंगा मैया, नहीं है ना बहुत बड़ी, क्योंकि जितनी छोटी 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 नदियां झीलें सब कुछ मिलती हैं, उसी प्रकार से क्यों क्यों बना रहे हैं अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। कौन से अकाउंट आते हैं इसमें,
टेम्परेरी अकाउंट। कौन से अकाउंट होते हैं इसमें? नॉमिनल अकाउंट। कौन से होते हैं? एक्सपेंस लॉस इनकम गेन प्रॉफिट। डाउट किसी को यहाँ तक? बताओ, जब बिजली का बिल दिया होगा तो क्या कहा होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टू कैश बैंक। फिर जब क्लोज किया होगा तो उसको रखेंगे या क्लोज कर देंगे? क्या एंट्री करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक और कर देता हूँ, जब आपने इंश्योरेंस दिया होगा तो आपने क्या कहा होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक। फिर जब क्लोज का होगा तो क्या कहा होगा? P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। बोलो, यहाँ डेबिट किया, यहाँ ले जाके क्रेडिट कर दिया। इनकम को पहले क्रेडिट किया था और बाद में डेबिट करके P&L में क्लोज कर दिया। बोलो हाँ या ना? देखो ऊपर हुआ, जब आपको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होके क्या हो गया? ओपन हो गया। क्या हो गया? और P&L में जाके क्या हो गया? क्लोज। स्वाहा। क्या हो गया? स्वाहा। हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। देख लो, कमीशन रिसीव क्रेडिट हुई थी, डेबिट करके क्या कर दी? स्वाहा, खत्म कर दी। ये देख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया था, खर्चा था, डेबिट किया था, एंड पे क्या था? स्वाहा। कहाँ से स्वाहा कर दिया? P&L अकाउंट से। कहाँ से स्वाहा कर दिया? P&L अकाउंट से। खत्म कर दिया। ठीक है, नोट करने में कोई डाउट है तो बात करेंगे। आओ जी, अब मैं आपको बता रहा हूं क्लोज एंड ट्रांसफर। क्या बता रहा हूं? क्या बता रहा हूं मैं आपको? क्लोज एंड ट्रांसफर। कि क्लोज करेंगे और बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट अकाउंट में, मतलब क्लोजिंग एंट्री एंड ट्रांसफर एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, सेल्स 40,000 की थी, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का था, ओपनिंग स्टॉक 4,000 का था, परचेज 26 की थी, डायरेक्ट एक्सपेंस 12,000 के थे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 8,000। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। क्या निकाला? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके हमने क्या निकाला? और उस ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हमने ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर दिया? कहां ट्रांसफर कर दिया? ये ट्रांसफरिंग एंट्री है। कौन सी एंट्री है? ट्रांसफरिंग एंट्री है। समझो पहले एक बार ध्यान से। क्लोज द ट्रेडिंग अकाउंट, किसको बंद कर दो? एंड इट्स ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर इनटू P&L अकाउंट। क्लोज कर दो ट्रेडिंग अकाउंट को और जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है उसे ट्रांसफर किसमें कर दो? P&L अकाउंट में। समझो, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट आया तो आपने क्या एंट्री करी? आपने कहा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या कहा आपने? टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट 8,000। बोलो हाँ या ना? बोलो भाई बोलो। ये एंट्री हुई ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को रखना है कि इस ग्रॉस प्रॉफिट को भी बंद कर दूं और कहां ले जाऊं? P&L में। कहां ले जाऊं? एंट्री बोलो क्या होगी? एंट्री होगी ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना? 8,000 और 8,000। बोलो इस एंट्री में किसी को डाउट? ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L। ये देखो, ये देखो, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद में ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L। जनरल का लेजर पोस्ट का जनरल। अब आप चाहो तो इसको काट सकते हो। काट दिया मैंने, इसको काट दिया। एंट्री क्या, नेट एंट्री क्या बनी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। यदि कोई आपसे पूछ ले कि ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी तो बच्चे रटते हैं ट्रेडिंग टू P&L, ट्रेडिंग टू। और मैंने आपको सूत्रधार दे दिया पूरे का पूरा कि कैसे आया। कैसे आया? पहले क्या बंद हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट बंद हुआ और किसका जन्म हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट का। अब उसको भी हमने कहा ले जाके खत्म कर दिया? P&L में। अब किसका जन्म हो गया? P&L का। क्लियर है इतनी बात? किसी को यहां तक डाउट है तो बेटा बात करो। बेटे यहां ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है? तो काट के मैंने नेट एंट्री बना ली ना, ट्रेडिंग टू P&L, क्योंकि अब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है। ये जो 8,000 का ग्रॉस प्रॉफिट था, क्या था? ग्रॉस। अब मुझे देखना है कि मुझे मेरे बिजनेस में नेट प्रॉफिट कितना है। नेट, एकदम नेट मेरे हाथ में कितना बचता है? कितना बचता है? 5100। मेरे पापा ना कई बार ऐसे बोलते हैं कि 2 रुपए के चिप्स बनते हैं, 20 रुपए के बिकते हैं।
कितना बड़ा प्रॉफिट है। मैं कहा पापा ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है कि लेस बनाने में 2 रुपए की लागत, लेस बेचे 20 रुपए के। मैं कहा व्हाट अबाउट द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट, वो तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट 18 बचते हैं, पर इनडायरेक्ट हाथ तक आते आते सारे खर्चे माइनस करने के बाद 1 रुपया 2 रुपया भी मुश्किल से बचता होगा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बड़ी हैवी है ना। अब सोचो, पेप्सी 1-1.5 रुपए लीटर कॉस्ट करती है और 50-60 रुपए लीटर बिकती है, तो सर उसमें एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, गवर्नमेंट के टैक्सेस, सब कुछ कर करा के कंपनी के हाथ में 2-3 रुपए लीटर से ऊपर प्रॉफिट नहीं आता होगा। और जनरली लोग क्या देखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, बच्चे भी कहते हैं सर इतने फीस ली, जेब में डाल ली। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करो, कितने सारे खर्चे हैं। हाँ खर्चे नहीं है नेट प्रॉफिट। इधर आओ, चलो बस भाई बेटे बस, ऐसे नॉट पर्सनल कमेंट्स, इधर आ जाओ। आओ इधर देखो, क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट बोलो क्या हुआ। अब मैं P&L को भी क्लोज कर रहा हूं, किसको क्लोज कर रहा हूं, देखो 8,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ध्यान से देखो। इनडायरेक्ट इनकम कितनी है, 7, इनडायरेक्ट खर्चे कितने हैं, 9900, तो नेट प्रॉफिट कितना आया, 51 से। क्लोज दी नेट, क्लोज दी P&L अकाउंट, किसको क्लोज कर दो, एंड इट्स नेट प्रॉफिट। ये देखो P&L क्लोज करके क्या आया मेरे पास, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा, कैपिटल में। कहां चला जाएगा, अब मेरी बात को समझो, कैपिटल में एक ही बार में 5100 रुपए ऐड करे, ये कुछ नहीं हो रहा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन में ना हम इतने इम्पेशेंट थे कि जैसे ही 1 रुपया खर्च होता था कैपिटल में से माइनस करने भागते थे, और जैसे ही 1 रुपए की इनकम होती थी तो कैपिटल में प्लस करने भागते थे। अब ऐसा हम पूरे साल सारे अकाउंट खुले रहने दिए, इनकम सारी एक तरफ, खर्चे सारे, ईयर एंड पे जो नेट 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 मेरे पास 5100 का प्रॉफिट बचा, सिर्फ वही जाके कैपिटल में क्या हो गया, ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया। तो क्लोज द P&L अकाउंट एंड इट्स नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसमें जाके ट्रांसफर कर देंगे, क्लोज करेंगे P&L को, उसके नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किसमें कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में। करें, बताओ क्या एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना, बोलो किसी को डाउट इसमें। P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को रखना है कि बंद कर देना है, करो, क्या कहोगे, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू किसको बढ़ा दोगे, कैपिटल के कैसे बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, तो नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। बोलो हाँ या ना, बोलो इन एंट्री में डाउट। P&L टू नेट प्रॉफिट, P&L टू, और फिर बाद में नेट प्रॉफिट को खत्म करने के लिए क्या कर दिया हमने, डेबिट। ये देखो नेट प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कट गया, एंट्री क्या बची, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। भैया कैपिटल में चले गए 5100 रुपए। बोलो हाँ या ना, बोलो किसी को कोई डाउट। तीसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, जब आप पूरे साल ड्राइंग करते हो तो क्या करते हो, ड्राइंग है ना। मान लो मैं मालिक हूं, मैं कोचिंग से हर महीने 10,000 20,000 50,000 निकालता रहता हूं, तो हर महीने की एंट्री होती होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, और गुड्स निकाल के ले गए तो क्या बोलेंगे, टू परचेज। ईयर एंड पे मुझसे बिजनेस पूछता है, आर्टिफिशियल बॉडी पूछती है, पारस जी आपने पूरे साल में बहुत सारी ड्राइंग करी है, बिल्कुल करी है, क्या ये आप पैसे वापस करोगे। अभी तक पूरे साल तक बिजनेस इसको एसेट मान रहा है, बिजनेस इसको क्या मान रहा है, जो पैसा मालिक ने बिजनेस को दिया एज अ कैपिटल वो लायबिलिटी, जो पैसा मालिक ने बिजनेस से ले लिया एज अ ड्राइंग वो बिजनेस की एसेट, क्योंकि बिजनेस ने वो पैसे मेरे से लेने हैं, मैं कहा नहीं वापस करता, जो करना है कर लो। वो कहेगा कोई बात नहीं, इस ड्राइंग को वो रखेगा या कैंसिल आउट कर देगा, किसको कम कर देगा, कैपिटल को। कैपिटल के कैसे बैलेंस है, कम करने के लिए एंट्री बोलो क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट।
इसका मतलब पूरे साल जब आप ड्राइंग करते हो ना तो बड़े मजे से एंट्री होती है, ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स टू परचेज। ईयर एंड पे ये पूरी की पूरी ड्राइंग्स उठ के किससे कट जाती है? कैपिटल से। देखो दिखाऊं, ये एंट्री दिखाऊं, ये देखो माइनस हो रहा है यहां से कैपिटल में से ड्राइंग। जो आपका कैपिटल होता है उसमें नेट प्रॉफिट ऐड हो जाता है और ड्राइंग्स क्या हो जाती हैं? लेस। और ड्राइंग माइनस होने की एंट्री क्या है? कैपिटल टू ड्राइंग्स। क्या है बेटा? कैपिटल टू। कैपिटल को डेबिट करके बढ़ा दिया या कम कर दिया? कम कर दिया। और इस ड्राइंग को रखा के राइट ऑफ कर दिया? खत्म। अब ईयर एंड पे बिजनेस ये नहीं कह रहा कि मुझे आपसे पैसे लेने हैं, उसने कहा मैंने तुम्हारा कैपिटल ही क्या कर दिया? कम कर दिया। मैंने तुम्हारा कैपिटल ही क्या कर दिया? कम कर दिया। सर ऐसे तो ड्राइंग करते 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 एक दिन कैपिटल खत्म ही हो जाएगा। मैं कहा नहीं होगा, घबराने की जरूरत। नेट प्रॉफिट ऐड भी तो हो रहा है। यदि आप पूरे साल में प्रॉफिट से कम ड्राइंग कर रहे हो तो आपका कैपिटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और यदि आप पूरे साल में प्रॉफिट से ज्यादा ड्राइंग करोगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस क्या होने लगेगा? श्रिंक होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। आपका बिजनेस एक दिन खत्म होने की और बंद होने की कगार पे आ खड़ा होगा। ये कौन सी एंट्री थी? ट्रांसफर एंट्री, क्लोज एंड ट्रांसफर। क्लियर है? ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट यहां गया और नेट प्रॉफिट यहां से किस में चला गया? कैपिटल में चला गया। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है जी, नोट कर लीजिए, एक बार कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
करो। 31,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर चेक कर लो, 85 और 40 कितने होते हैं? 125, 68, 78, 88, 94, 31,000 का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ग्रॉस प्रॉफिट पोस्ट होके यहां जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना? 31,000। और यहां से क्या निकाल लोगे? टू प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालोगे? 31, 32, 32, 37,800, 37,800 में से सारे माइनस कर दो। ये सारे माइनस करो। ये कितना है? ये कुल मिलाकर कितने खर्चे हैं? 28,000 का खर्चा है। 28,000 का खर्चा है, माइनस करो 90। क्या आ गया? 9800 का नेट प्रॉफिट। क्या आ गया? नेट प्रॉफिट। किसी को डाउट यहां तक? किसी को पहले बताओ, कोई डाउट इसमें? एक बार इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, फिर इसकी एंट्रीज करते हैं। आओ जी, अब इसकी जल एंट्री कर लेते हैं, इसको क्लोज करने की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री होगी बताना जरा एक बार। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज और टू वेजेस। बस कितना? 20,000, 58,000, 16। कितना हो गया बताना, बता दो कितना? 94। आगे चलो, यहां पे एंट्री क्या होगी बेटा? सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कितनी? 85। ये कितना? 40। कितना हो गया? 25। हो गया जी। ट्रेडिंग डेबिट भी हुआ, ट्रेडिंग। अब अगली एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितने का ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था? 31। अगली एंट्री क्या होगी? ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू, कहां चला गया था ये? कितना? 31। हो गया ये एंट्री हो गई। हाँ वो काट के वही एंट्री ट्रेडिंग टू P&L हो गई। आगे चले, अब यहां पे एंट्री क्या होगी बोलो? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। बोलो हाँ या ना कमाई के लिए। कितना? 1,000 रुपए, 5800, 60, 800। बोलो हाँ या ना। ये एंट्री समझ आती है? अब ये एंट्री क्या होगी? ये वाली एंट्री बोलो। ये एंट्री बहुत बड़ी होने वाली है। P&L अकाउंट टू, नहीं नहीं, टू सैलरी, टू कैरेज आउटवर्ड, टू रेंट, टू इंश्योरेंस, टू ई बिल, टू डिस्काउंट अलाउड, ई बिल, इंटरेस्ट। ये सारे के सारे आ गए। कितना कितना? 16,000, 2,500, 3,000, 1,000, 2,000, 2,500 और 1,000। टोटल बताओ कितना हो गया? 28,000। कितना हो गया? यहां तक डाउट किसी को? पहले ट्रेडिंग, फिर ये इधर वाला ट्रेडिंग, फिर ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में ले गए, ये दो इनकम क्लोज कर दी इधर से P&L टू सारे खर्चे कर दिए और नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 9800। अगली एंट्री क्या होगी बोलो? P&L अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट 9800। बोलो हाँ या ना। अगली एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू किसको बढ़ा दोगे? कैपिटल अकाउंट को 9800। एक बार बुक में चेक करो क्या एंट्री यही हो रही है कि कुछ और हो रहा है? एक बार चेक करो, एंट्री समझ आती है सारी की सारी आप लोगों को? हाँ जी बेटा, एक छोटी सी बात देख लो एक बार ध्यान से सुनो।
देखो मुझे बताओ परचेज के कैसे बैलेंस है, डेबिट, और परचेज रिटर्न के, सेल्स के और सेल्स रिटर्न के, हाँ या ना? एक बात बताओ, जो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न है वो परचेज में से माइनस हो जाती है। अकाउंट्स में तो डेबिट क्रेडिट होता है, प्लस माइनस तो कुछ होता ही नहीं। अकाउंट्स प्लस माइनस थोड़ी ना है, अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट है। तो जब आपने पूरे साल परचेज रिटर्न करी होगी तो क्या करा होगा, क्रेडिट। अब उसे ईयर एंड पे परचेज रिटर्न को खत्म करने के लिए क्या करोगे, तो क्या एंट्री करोगे, परचेज रिटर्न को क्लोज कैसे करोगे, कहोगे परचेज रिटर्न के क्रेडिट बैलेंस है ना, तो कहोगे परचेज रिटर्न अकाउंट टू, किस में से माइनस कर दोगे, परचेज के कैसे बैलेंस होते हैं, डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए। तो परचेज रिटर्न को कैसे क्लोज करते हैं समझो, परचेज रिटर्न के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट, परचेज के कैसे बैलेंस है, डेबिट। यदि आप परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करके नेट परचेज निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, तो ये तो आपने यहां माइनस कर दिया, पर एंट्री क्या हुई होगी सोच के देखो, एंट्री हुई होगी परचेज रिटर्न टू परचेज, क्या एंट्री हुई होगी, लॉजिक समझो कि ऐसा क्यों हुआ होगा। परचेज रिटर्न के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट, परचेज के कैसे बैलेंस है, डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। अब मैं किसको क्लोज करना सिखा रहा हूं आपको, सेल्स रिटर्न को क्लोज कैसे करोगे, सेल्स रिटर्न के कैसे बैलेंस है, कम करने के लिए, नहीं खत्म करने के लिए। सेल रिटर्न ईयर एंड पे कहां से खत्म हो जाती है, सेल्स में से। तभी हम कहते हैं कि हमें नेट 85,000 का माल बेचा है। माल कितने का बेचा था, 88 का, पर 3 का क्या हो गया वापस, तो नेट कितना हो गया 85। तो क्या एंट्री होगी बोलो, सेल्स को कम कर दिया डेबिट करके, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल के क्रेडिट बैलेंस थे, डेबिट करके कम कर दिया, सेल रिटर्न के डेबिट बैलेंस थे, क्रेडिट करके खत्म कर दिया। क्या कर दिया, वो कितने से क्लोज हो रही है 2000 से, और ये कितने से क्लोज हो रही है 3000 से। किसी को डाउट, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न क्लोज करना आ गया, समझ नहीं आया, दोबारा समझ। परचेज के कैसे बैलेंस है, कम करने के लिए, परचेज रिटर्न की कैसे बैलेंस है, खत्म करने के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी बोल, रिटर्न टू परचेज, यही तो किया था, परचेज में से 2000 माइनस की थे। सेल के कैसे बैलेंस है, कम करने के लिए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। सेल रिटर्न की कैसे बैलेंस है, डेबिट, डेबिट। सेल रिटर्न को खत्म करना है ना, रखना है या खत्म करना है, सेल में से खत्म कर दिया क्रेडिट करके। क्लियर है इतनी बात, पक्का, नोट कर लो इससे। आओ जी, अनसॉल्व 14 क्वेश्चन पे आ जाओ। वो कह रहा है ट्रांसफर एंट्री कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट 32,000 का है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, एंट्री बोलो क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट इसमें बेटा, अब तो होगा भी तो नहीं बोलोगे, छोड़ दो बस। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट कितना है 14,500, तो क्या एंट्री होगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, किसमें ट्रांसफर कर दोगे प्रॉफिट, कैपिटल अकाउंट में। कितना बेटा 14,500, 14,500, बोलो इसमें किसी को डाउट, पहले 2 पॉइंट्स में किसी को डाउट है बेटा। और थर्ड पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या कहता है, 10,000 रुपए उसने ड्रॉ किए हैं, 10,000 रुपए उसने क्या करे हैं, तो एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट टू, किसे खत्म कर दोगे, ड्रॉइंग्स को, कितने से 10,000 और 10,000। फोर्थ पॉइंट पढ़ो बेटा, क्या कहता है, परचेज रिटर्न कितने की है 7,000, परचेज रिटर्न के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट, खत्म करने के लिए, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, किससे खत्म करोगे, परचेज अकाउंट से, कितने से, ये तो अभी कराया था। अगला क्या है बेटा, 6,000 की सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के कैसे बैलेंस है, क्रेडिट ओ डेबिट, कम करने के लिए, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना। कोई डाउट इसमें किसी को, अनसॉल्व 14 क्वेश्चन में डाउट किसी को। थर्ड पार्ट में कैपिटल करी थी उसको क्लोज करना है, तो ड्राइंग्स करी थी उसको क्लोज करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल टू ड्राइंग्स, कैपिटल टू, इसे नोट कर लीजिए एक बार।
आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है। क्या एंट्री करके दिखानी है? इंटरेस्ट अक्रूड है, एसेट होती है ना, क्या एंट्री होगी? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। 2500 पहले पॉइंट में किसी को डाउट? तो सिंपल है, एडजस्टमेंट एंट्री। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस क्या है? क्या एंट्री होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। सर इसमें तो हम परफेक्ट हो चुके हैं, है ना। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या है? इंश्योरेंस प्रीपेड, तो क्या एसेट है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कितना? 1500। 1500। अब ये दो पॉइंट को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ और फिफ्थ। ये पहले तीन तो बच्चों वाले थे। पहला अक्रूड इंटरेस्ट था, अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। अक्रूड को डेबिट क्यों करा? क्योंकि एसेट है। वेजेस आउटस्टैंडिंग को वो क्यों क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि लायबिलिटी है। प्रीपेड को डेबिट क्यों करा? क्योंकि एक एसेट है। क्या ये एसेट है, डेबिट हो गई। हाँ या ना? आगे चलो, फोर्थ पॉइंट को मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट में आएगा तो होगा नहीं किसी से, पढ़ो। फोर्थ पॉइंट, कमीशन ड्यू टू मैनेजर। बेटा अंडरलाइन करो, ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यू का मतलब क्या होता है? कमीशन ड्यू टू आउटस्टैंडिंग 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कितनी कमीशन देनी है बेटा? 6%। किस पे देनी है? नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। क्या? आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन मतलब कमीशन को खर्चा मानने के बाद, कमीशन को खर्चा मानने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जो प्रॉफिट। पढ़ो फोर्थ पॉइंट ध्यान से, दोबारा से पढ़ो। 15th क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट ध्यान से पढ़ो। कह रहा है मैनेजर को कमीशन देनी है, ड्यू है 6% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। वर्ड अंडरलाइन करो, आफ्टर चार्जिंग। जब भी वर्ड लिखा होगा ना आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन, तो क्या करेंगे अभी बताता हूं। प्रॉफिट है कितना? 1,06,000। तो पहले बताओ एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी कमीशन अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। अब जादू पता है क्या इसमें? कि अमाउंट निकालना। ड्यू समझ आ गया, कमीशन ड्यू है मतलब आउटस्टैंडिंग है। आप इसे लिख सकते हो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। क्या लिख सकते हो? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। प्रॉफिट कितना है? 1,00,000। कितनी कमीशन देनी है? 6%। कितने परसेंट कमीशन देनी है? कितने परसेंट कमीशन देनी है बेटा? 6%। कितनी कमीशन देनी है? ठीक है जी। वर्ड लिखा है आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। क्या लिखा है? एक वक्त आएगा जब बताऊंगा, बिल्कुल डेप्थ में जाके बताऊंगा, पर अभी ये मान लो कि जब भी आफ्टर चार्जिंग सर्च लिखा होगा ना, तो 100 प्लस ऊपर वाला कर देंगे, दैट इज 6। तो क्या होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 106। तो काटोगे तो कितनी कमीशन आ गई? 10,000 कमीशन आ गई। कितनी कमीशन आ गई बेटा? 6 आएगी, 10 आएगी? कितनी आएगी? 6,000 कमीशन आ गई। दोबारा समझाऊं, कमीशन ड्यू है तो आउट मैनेजर कमीशन टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। प्रॉफिट 1,06,000 है। यदि सिर्फ लिखा होता 6% दे दो, क्या दे दो? तो 6/100 कर देते, 6/100, जैसे नॉर्मली परसेंटेज निकालते हैं। पर अब क्या वर्ड लिखा था? आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। क्या लिखा था वर्ड? तो 6/106, 6 अच्छा यदि 8% होती तो क्या करते? 8/108, 8/108। 5% होती तो 5/105। जब भी ऐसा कब करेंगे? जब वर्ड क्या लिखा होगा? आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। चले आगे, फिफ्थ पॉइंट को रीड करो। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? पढ़ो। इंटरेस्ट ड्यू टू लोन, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है पर अभी तक चुकाया। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। लोन कितने का लिया है? ब्याज कितना है? कितने महीने का है? सर ये आपने क्या किया है? ये मैंने किया P इंटू R इंटू T, छोटी क्लास में पढ़ा था।
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, PRT सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। 1.5 लाख का लोन लिया, 9% का ब्याज है और 9 ही महीने का ब्याज देना है। कितना हो गया बोलो, बता दो भाई। कितना है बोलो बेटा, 3750। बताओ बताओ कितना आ गया, 10,125। डाउट किसी को? 15 क्वेश्चन किया हमने पूरे का पूरा, ये आपके सामने।